हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है मेकिंग एनाग्राम्स। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। वी कंसीडर टू स्ट्रिंग टू बी एनाग्राम ऑफ ईच अदर इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग लेटर कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म द सेकंड स्ट्रिंग। In other words, both strings must contain the same exact letter in the same exact frequency. For example, BAC DC and DC BAC are anagrams, but BAC DC and DC BAD are not. हम दो स्ट्रिंग को तभी एनाग्राम कहेंगे जब हमारी पहले वाली स्ट्रिंग के लेटर को रीअरेंज करने के बाद हम दूसरी वाली स्ट्रिंग इजीली बना पाएँ। अगर हमें दूसरी वाली स्ट्रिंग बनानी है तो जो दोनों की दोनों स्ट्रिंग हैं उनके अंदर सेम एग्जैक्ट लेटर होने चाहिए और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल दिए हैं। ये वाले पहले वाला जो एग्जांपल था इसके अंदर हमारा एनाग्राम था और जो दूसरे वाला एग्जांपल था उसके अंदर एनाग्राम नहीं है। जिसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो डी है, डी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दूसरे वाली स्ट्रिंग के अंदर 2 है और यहाँ पर 1 है। इसी तरह यहाँ पर सी की फ्रीक्वेंसी पहले वाली स्ट्रिंग के अंदर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसलिए ये एनाग्राम नहीं है। Alice is taking a cryptography class and finding anagram to be very useful. She decided on an encryption scheme involving two large strings where her encryption is depending on the minimum number of character deletion required to make the two string anagram. Can you help her find this number? तो बेसिकली एलिस एक क्रिप्टोग्राफी की क्लास लेना चाहती है और एनाग्राम यूज़ कर रही है। तो हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर हम कितने डिलीट करें जो हमारी दोनों की दोनों स्ट्रिंग है वे एनाग्राम बन जाए। तो हमें यही नंबर बताना है। Given two string S1 and S2 that may not be of the same length, determine the minimum number of character deletion required to make S1 and S2 anagram. Any character can be deleted from either of the strings. तो हमें बताना है कि S1 और S2 को एनाग्राम बनाने के लिए हमें कितने लेटर्स को डिलीट करना पड़ेगा। हम कोई सी भी स्ट्रिंग से लेटर डिलीट कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद हमारे पास दो स्ट्रिंग दे रखी हैं S1 ABC, S2 है हमारे पास AMNOP. The only character that match are the A's. So we have to remove BC from S1 and MNOP from S2 for the total of 6 deletion. तो बेसिकली हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रिंग दी गई थी तो हमें देखना है कि दोनों स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए। जितने भी हमारे पास कैरेक्टर है, जैसे हम यहाँ पर देखें ए, तो ए की फ्रीक्वेंसी दोनों के अंदर सेम है, बट यहाँ पर हमारे बी की फ्रीक्वेंसी 1 है और हमारे पास जो दूसरे वाली स्ट्रिंग है उसके अंदर बी नहीं है। इसी तरह और हमारे पास कैरेक्टर्स नहीं है, तो जितने भी हमारे पास कैरेक्टर नहीं होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, लेट्स से अगर हमारे पहले वाली स्ट्रिंग के अंदर ए की फ्रीक्वेंसी 2 होती और S2 के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी 1 होती है की, तो हम S1 वाली स्ट्रिंग से एक ए डिलीट कर देते और हमारा वो एनाग्राम बन जाता। इसके बाद में फंक्शन डिस्क्रिप्शन है, आई थिंक उसको देखने की जरूरत नहीं है। रिटर्न्स हैं इन द मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन नीडेड, तो हमें ये बताना है कि कितने डिलीशन करने हैं। इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। फर्स्ट लाइन कंटेन अ सिंगल स्ट्रिंग S1, द सेकेंड लाइन कंटेन अ सिंगल स्ट्रिंग S2। S1 और S2 की वैल्यू होंगी 10⁴ तक। इट इज़ ग्रांटेड दैट S1 एंड S2 कंटेन द लोअर केस इंग्लिश लेटर S का वैल्यू A to Z। सैम्पल इनपुट, सैम्पल आउटपुट, और इसके बाद तो हमारे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल्स हैं। इसके बाद अपना कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको किस तरह करने वाले हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक एल्गोरिथम के टाइप से। सबसे पहले हम बेसिक वर्क क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हम अपनी स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे। स्ट्रिंग को इनपुट कराने के बाद हम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो बेसिकली S1 वाले के लिए हम अलग फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास जैसे इंटीजर्स के लिए लेते हैं कि हमारे पास A कितनी बार आए हैं और B कितनी बार आए हैं, इस तरह हम अपना एरे बनाएंगे दोनों के लिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग 1 का एरे है और स्ट्रिंग 2 का एरे है, तो हम क्या करेंगे उनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे और जो हमारा आंसर बन के आएगा, जो डिफरेंस निकल के आएगा, उसको हम टोटल को सम करेंगे और वही हमारा आंसर होगा कि हमें कितने डिलीट करने हैं। लेट्स से एक एग्जांपल के हेल्प से इसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे CDE और ABC है। अगर हम ऊपर वाले का फ्रीक्वेंसी एरे बनाएं तो यहाँ पर हमारे पास A नहीं है, वो 0 होगा। और अगर हम दूसरे वाले का देखें तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर 1 आएगा A के पहले इस पर। तो अगर हम माइनस करते हैं तो हमें वहाँ पे 1 मिलेगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर हम माइनस करेंगे तो वहाँ पे हमें 1 मिलेगा और वो उसको हमें डिलीट करना है। लेट्स से हमने यहाँ पे डिलीट किया 1, A डिलीट किया तो हमें 1 मिल गया, हमने A डिलीट कर। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास B की फ्रीक्वेंसी 1 है तो हमने उसको भी डिलीट कर दिया क्योंकि दूसरे वाले में फ्रीक्वेंसी 0 थी, हमने बेसिकली सब्सट्रैक्शन किया है। उसके बाद हम C की देखते हैं तो C की फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है तो वो 0 हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं, डी की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। डी की फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले में 1 है, नीचे वाले में 0 है, तो हम माइनस करेंगे तो वहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 1।
तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास इस तरह ई के लिए भी एक फ्रीक्वेंसी आएगी जिसको हम माइनस करके बाद हमें 1 मिलेगा वहाँ से। तो इसलिए हमारा जो आंसर है ए बी डी ई, क्योंकि हमें इनको डिलीट करना है तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो हमें यही प्रोग्राम करना है, इसको देखेंगे किस तरह हम करने वाले हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको साथ साथ हम लिखते रहेंगे और हम देखते भी रहेंगे कि हम किस तरह करने वाले हैं इस कोड को। तो अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं और हटाते हैं और अपनी हेडर फाइल के साथ अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, इसके बाद आएगा अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। बट वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, अपनी और हेडर फाइल को इंक्लूड करा लेते हैं। हैशटैग इंक्लूड सबसे पहले, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग है तो हम string.h यूज़ कर लेते हैं अगर हमें नीड पड़ेगी तो। इसके बाद हमें क्या करना है, एक और हेडर फाइल यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। तो हैशटैग इंक्लूड, इसके लिए हम क्या करेंगे, math.h यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे abs फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो हमें math.h हेडर फाइल में मिलता है, math.h। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं जिनकी हमें यहाँ पर नीड है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे 2 स्ट्रिंग आएंगी। कैर टाइप में हमारी स्ट्रिंग होगी s1 और उसके अंदर जो नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं वो 10 टू द पावर 4 तक जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, s2 को डिक्लेयर करेंगे। s2 के अंदर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जा सकते हैं वो भी 10 टू द पावर 4 तक जा सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने इंटीजर्स डिक्लेयर करने हैं। तो इंटीजर जब हम डिक्लेयर करेंगे तो हमारी जो स्ट्रिंग s1 है उसके लिए जो हमारा एरे बनेगा वो a1 होगा जिसके अंदर 26 होंगे क्योंकि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इसी तरह हमारा a2 होगा और उसके अंदर भी 26 होंगे। और हम क्या करने वाले हैं, इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे स्टार्टिंग में ही 0 पे। दोनों एरो को हम स्टार्टिंग में ही 0 पे इनिशियलाइज़ कर देते हैं क्योंकि उसके बाद में हमें उनको काउंट करना है। और जब हम काउंट करते हैं किसी चीज़ को तो हम उसको 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे उसके अंदर गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। एक हमारा आंसर होगा उसको भी हम 0 पे इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। और जो हमारे वेरिएबल्स हैं लूपिंग के लिए हम यूज़ करेंगे आई और जे। बेसिकली ये 2 हमारे से वर्क हो जाएगा आई थिंक। इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी दोनों स्ट्रिंग को इनपुट कराना है। स्कैनफ लगाते हैं %s और सबसे पहले हमारी स्ट्रिंग आएगी s1 एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैनफ %s एंड देन हमारी स्ट्रिंग आएगी s2। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों स्ट्रिंग को इनपुट कराने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम अपना एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं जिसको हम कॉल करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी। और हम पास कराएंगे अपनी स्ट्रिंग s1 और अपना जो एरे है a1 जो s1 स्ट्रिंग के लिए हमारा एरे है। और इसके बाद हम क्या कराएंगे, फ्रीक्वेंसी वाले को ही वापस से कॉल करेंगे और s2 के लिए जिसमें हम s2 स्ट्रिंग पास करेंगे और अपना a2 एरे भी उसके अंदर पास करेंगे। और अब इस जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन है इसको भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं, मतलब बेसिकली लिख लेते हैं। तो void main void frequency FREQ। कैर टाइप के अंदर हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर जो इनपुट लेगा वो s नाम से एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। और उसके बाद में हमारी जो एक इंट a जो हमारा एरे होगा, तो बेसिकली हमें यही लिखना था इसके अंदर। इसके बाद हमें क्या करना है, एक हम लूपिंग के लिए ले लेते हैं आई नाम से क्योंकि हमें यहाँ पे लूपिंग करनी पड़ेगी। फॉर लूप लगाते हैं, आई को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे। स्ट्रिंग के ith एलिमेंट की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए हमारे \0 के। अगर हमारे \0 के इक्वल हो जाएगी मतलब हम अपनी स्ट्रिंग के एंड पर हैं और हम अपने आई को इंक्रीमेंट कराएंगे। अब फ्रीक्वेंसी एरे बनाते कैसे हैं, जो हमारा एरे है a उसके हम स्ट्रिंग के ith इंडेक्स में से माइनस कर देंगे स्मॉल a, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है वो उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वे सभी स्मॉल कैरेक्टर्स हैं और हम उनको इंक्रीमेंट कराएंगे। इसका बेसिक मतलब क्या है, मतलब अगर हमारे पास स्ट्रिंग का ith एलिमेंट अगर a है, अगर हम उसमें से a माइनस करेंगे तो वो हमें 0 देगा। सिंपल सी बात ये है। हमारे स्मॉल a की इसका वैल्यू होती है 97 और अगर हमारे स्ट्रिंग का ith एलिमेंट लेट से b है तो अगर हम उसमें से माइनस करेंगे a को, b की इसका वैल्यू होती है 98 माइनस 97 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। मतलब हमारा जो एरे है उसके 1th इंडेक्स पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर a ही होता a माइनस a तो वो 0 मिलता और 0 वाले इंडेक्स पे हम इंक्रीमेंट कर रहे होते। तो इसलिए हमें क्या मिलता है, इससे हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा a है वो 0 इंडेक्स पे है, b हमारा 1 इंडेक्स पे है। इस तरह हम 25 इंडेक्स तक जाएंगे और 25 इंडेक्स पे हमारा होगा z। और तो बेसिकली हमें एक अपना फ्रीक्वेंसी एरे मिल जाएगा।
और हमें यहाँ से रिटर्न कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वॉइड में हमारा फंक्शन है। और इससे क्योंकि जब हम अपना पास कराते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पास कराया था, तो अगर हमारे पास कोई एरे है और हम उसका नाम पास कराते हैं तो हमें जो उसका एड्रेस होता है तो बेसिकली हम उसे पास करा रहे होते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम अपने फ्रीक्वेंसी एरे को बना लेंगे उसके बाद हमें सिंपल अपनी एक फॉर लूप लगानी है और हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमारा वर्क है जो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप लगाएंगे, आई को हम 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, आई की वैल्यू लेस देन होगी 26 के एंड आई को हमें इंक्रीमेंट कराना होगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। ए एन एस इज इक्वल्स टू होगा आंसर प्लस, क्योंकि अब हम एब्सोल्यूट डिफरेंस देखने वाले हैं तो ए बी एस फंक्शन अपना यूज़ करेंगे। और क्या करने वाले हैं, हमारा जो एरे है ए उसका ith इंडेक्स, एरे A1 का ith इंडेक्स माइनस होगा हमारे एरे ए के A2 के ith इंडेक्स से। अगर हम इस स्टेटमेंट का बेसिक मीन्स देखें तो हमें आंसर को तो पता है क्योंकि हम उसको बार बार रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें एरे A1 का ith एलिमेंट, बेसिकली आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है और A1 हमें बताएगा कि हमारी स्ट्रिंग S1 में कितने कैरेक्टर्स हैं ए, मतलब हमारे पास कितने ए हैं। अगर आई की वैल्यू 0 है और हम इसकी बात करें सिंपल की, तो हमें बता रहा है कि स्ट्रिंग S1 के अंदर हमारे कितने ए हैं। इसी तरह अगर हमारे आई की वैल्यू 1 है तो हमें बता रहा है कि ये दोनों के दोनों जो हमारे एरे हैं ये बताएंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है S1 और S2 उसके अंदर कितने बी हैं। और अगर हम माइनस करते हैं, हमारा जो डिफरेंस है, अगर कोई हमें एनाग्राम बनाना होता है तो उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो हम डिलीट करते हैं। तो बेसिकली हम वही करने वाले हैं, जिसकी भी ज़्यादा होगी हम उसको माइनस कर देंगे। अगर ऐसा हो सकता है कि हमारा जो A2 का ith एलिमेंट है वो बड़ा हो और वो हमें माइनस में देगा, बट हमें उसको पॉजिटिवली लेना है, तो उसको हमने यहाँ पे ABS फंक्शन यूज़ किया है और जो हमारा प्रोग्राम है इस तरह कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल अपना प्रिंट कराना है। और प्रिंट कराने के लिए हम लिख देते हैं प्रिंट एफ और अपने आंसर को हम प्रिंट करा देंगे %d एंड ANS। जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिटर्न करा देते हैं यहाँ से 0 को और अब अपने कोड को सबमिट कराते हैं। सबसे पहले रन करा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लॉजिक समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो आई बटन में लिंक है, आप वहाँ से जाके ईजिली देख सकते हैं। मैंने सभी प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस प्रोग्राम का फ़ोटो और जितने भी सभी प्रोग्राम हैं उनका फ़ोटो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, हैकर रैंक की भी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक्डइन की आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।